NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है। केवल एक दिन बचा है और सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटे हैं। इस बार राज्य में 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है, जिससे यह चरण राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। पहले चरण में गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होगी। इन इलाकों में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। पटना से लेकर बक्सर तक की सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों की तैयारियां तेज कर दी है, जबकि सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर प्लानिंग जारी है। इससे पहले चरण में कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं, जिनमें सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा और पटना साहिब जैसी सीटें सुर्खियों में रहेंगी। कुछ आरक्षित सीटें भी इसमें शामिल हैं, जैसे सिंहेश्वर एससी, सोनबरसा एससी, बखरी एससी, राजगीर एससी, फुलवारी एससी, मसौढ़ी एससी और अगीआव एससी। राजनीतिक पार्टियों के यह चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उत्तर बिहार से लेकर मगध और भोजपुर तक फैले क्षेत्रों में जनमत की दिशा तय कर सकता है। नामांकन की अंतिम तिथि से पहले सभी प्रमुख दलों जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, एलजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। कई सीटों पर बागी उम्मीदवारों के नामांकन से मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पहले चरण का मतदान आने वाले दूसरे चरण की हवा तय कर सकता है। इसलिए हर पार्टी इस दौर में पूरा जो दमखम है वो लगाने की तैयारी में है। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहाँ हथियार और अंगरक्षकों को लाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया है। समाहरणालय में आमजन के वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नामांकन में पारदर्शिता के लिए सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी और बैरिकेडिंग की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, स्क्रूटनी 18 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तो आपको बता दें कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगी और 18 अक्टूबर को आप स्क्रूटनी जो है वो करवा सकते हैं और नाम वापसी भी करवा सकते हैं। तो बता दें कि तमाम जो पार्टी हैं वो अपने अपने कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं जो है तय कर लिए हैं कि किन प्रत्याशियों को कहाँ से उतारना है और किन्हें कहाँ से सीट देनी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 2 चरणों में बिहार में मतदान होगा। पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर और वही 14 नवंबर को नतीजे जो हैं सबके सामने आ जाएंगे। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो नेता हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए, वो दोनों इस बार दोनों के मुकाबला जो है काफ़ी कड़ी होने वाली है, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, तो तीसरी तरफ जनसुराज पार्टी भी उभर कर इस बार आई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।